ओम शांति। आज हर व्यक्ति धन कमाने की होड़ में लगा हुआ है। अब अगर उस व्यक्ति से पूछा जाए कि आप धन क्यों कमाते हैं, तो जवाब यही मिलेगा कि घर में सुख शांति आएगी, क्योंकि जब धन आएगा तो धन से सुख शांति जुड़ी होगी। आप जो करोड़पति हैं उनसे पूछिए कि क्या आपके घर में धन की विपुलता के कारण सुख शांति आई, तो जानते हैं उनका क्या जवाब होगा। वो यही कहेंगे कि घर में सब कुछ है लेकिन बस सुख शांति ही नहीं है, इसी की कमी है। फिर अगर जो लोग समाज सेवा करते हैं, समाज सेवा करने वाले लोगों से जब पूछा जाए कि आप क्यों करते हैं, तो कहते हैं आनंद मिलता है इसलिए करते हैं। तो उनसे पूछा जाए कि क्या आपको आनंद मिला, तो क्या कहेंगे। उनसे यही जवाब मिलता है कि कर तो समाज सेवा आनंद के लिए रहे थे, लेकिन आजकल तो समाज सेवा में भी पॉलिटिक्स हो गया है, इसलिए अब आनंद रहा ही नहीं। करते हैं कि आनंद मिलेगा इसलिए सेवा, लेकिन वहां से भी हमें कहीं ना कहीं तनाव मिल जाता है, क्योंकि कंपटीशन हो गया है उसमें भी। जो लोग सत्संग में जाते हैं, अब सत्संग में जाने वाले लोगों से जब पूछा जाए कि क्या आप सत्संग में जाते हैं, इसकी वजह से आपके घर में सुख शांति आई, क्योंकि सत्संग में तो हमेशा आपको यही सिखाया जाएगा कि हम घर में कैसे रहें, कैसे सुख शांति लाएं। तो अक्सर क्या जवाब मिलेगा जानते हैं आप? यही जवाब मिलेगा कि सत्संग में तो जाते हैं लेकिन घर में सुख शांति नहीं है। उसका क्या कारण है? उसके लिए एक मैं आपको अपना अनुभव बताती हूँ कि मेरा एक कार्यक्रम चल रहा था, और उस कार्यक्रम में एक बच्चा आया और उस बच्चे ने कार्यक्रम होने से पहले ही सेंटर में बेल किया कि नॉक किया। जब गेट नॉक किया फिर बेल की, तो जैसे ही बेल बजी तो मैं बाहर निकली, तो उस बच्चे ने पूछा क्या यही ब्रह्मा कुमारी का सेंटर है, सेवा केंद्र है? मैंने कहा हाँ जी। तो कहा कि आपका कार्यक्रम होने वाला है अभी कुछ समय बाद, तो मैंने कहा हाँ होने वाला है। तो उस बच्चे ने कहा कि वहां पर दीदी मेरे मम्मी और पापा भी आ रहे हैं, तो जब वो कार्यक्रम में आए तो आप उस कार्यक्रम में ये जरूर सिखाइएगा कि घर में कैसे रहना चाहिए, झगड़ना चाहिए या प्रेम से रहना चाहिए, घर में सुख शांति कैसे आए, आप उनको ये जरूर सिखाइएगा। अफसोस की बात है कि आजकल बच्चे भी अपने माता पिता के लिए ये कहने लगे, क्योंकि उन्हें कहना पड़ रहा है। घर में इतनी अशांति है कि बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, तब ये बात कहते हैं। तो यानी कि हम कहीं अच्छी जगह पर जाते हैं, सत्संग में जाते हैं तो घर में सुख शांति हो इसलिए, लेकिन वो नहीं है। क्यों? क्योंकि आज हमारे अंदर जो एनर्जी है, जो पावर थी, जो ऊर्जा थी, वो खत्म होने लगी, और जो हमारी आत्मा की बैटरी थी वो डिस्चार्ज होने लगी धन को कमाते कमाते। इतना अधिक हम व्यस्त हो गए। धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन धन के पीछे पूरा अपना जीवन बलिदान कर देना गलत है। तो अब हमारे जीवन में सुख शांति आएगी कैसे? इसके लिए हम नेक्स्ट प्रयास फिर करते हैं कि हम मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाकर के कहते हैं हे प्रभु, हे भगवान, मुझे सुख दो, शांति दो, शक्ति दो। मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही कृपा करो। मैं निर्बल हूँ, शक्तिहीन हूँ, खुद ही कहते हैं और परमात्मा से रूप मांगते हैं जाकर के मंदिर में जाके। अब रोज रोज आप किसी भी चीज को मांगेंगे तो क्या मांगने से मिलेगी? उसके लिए हमें कार्य करना पड़ेगा, कर्म करने पड़ेंगे। वो नहीं करेंगे, और अगर हम किसी भी व्यक्ति के, सपोज दैट आप भी किसी व्यक्ति से बार बार कोई चीज मांगते हैं जाकर के,
हर रोज मांगते हैं जाकर के, तो वो भी परेशान होकर के कह देगा आज के बाद मेरे दरवाजे मत आना, क्योंकि कर्म तुम्हें करना नहीं है, मांगने की आदत बना ली है, तो वो व्यक्ति भी मांगने से भिक्षा तक नहीं देगा। तो फिर हम क्या करें? फिर हम क्या करते हैं? अब परमात्मा के आगे गए, मंदिर में गए, अब वहां से भी सुख शांति नहीं मिली। फिर हमने क्या किया? हम गंगा स्नान करने गए, सोचा गंगा स्नान करने से हमारे जीवन में सुख शांति आएगी, हमारे पाप कट जाएंगे। अब अगर गंगा स्नान करने से ही पाप कटते, तो जितने भी ये बड़े बड़े जो कत्ल करने वाले हैं, मर्डर करने वाले लोग हैं, वो सब गंगा स्नान करके स्वतंत्र आजाद हो जाते। फिर उन्हें जेल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सजा काटने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि गंगा स्नान से ही सारे पाप धुल जाते, वहां से ही मुक्ति मिल जाती। क्या गंगा स्नान करने से हम जो कर्म कर रहे हैं गलत, उनका हमें पुण्य के रूप में कुछ मिल पाएगा? कभी नहीं। जब हम ये सारे प्रयास करके थक जाते हैं, तब अंत में हम फिर एक प्रयास करते हैं कि सोचते हैं कि जीव घात कर लें, स्वयं के जीवन का ही बलिदान करने की कोशिश करने लगते हैं, खत्म करने की कोशिश करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि फिर हमें कुछ दिखाई ही नहीं देता है। हम इतना जीवन में हताश और निराश हो जाते हैं, और हताश और निराश हम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर की जो आंतरिक शक्ति है, ऊर्जा है, वो घटती ही जाती है, क्योंकि हम उसको बढ़ाने का प्रयास नहीं करते, इधर उधर ढूंढने का प्रयास करते हैं। जब हम जीव घात करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं उसके बाद हमें शांति मिलेगी, क्योंकि ये इसलिए सोचते, इसलिए पता है कि एक बार एक जो व्यक्ति था, वो अपनी आत्महत्या के लिए मजबूर था, और जैसे तैसे वो सुसाइड करने जा रहा था, तो लोगों ने देख लिया, गेट खुलवाया, तो वो फांसी के फंदे पर लटकने वाला था। तो उसको देखा, तो उसको उतारा गया। पूछा गया, क्या ये क्यों कर रहे थे आप? तो उसने कहा, मेरे जीवन में दुख और कलेश बहुत, मुझे शांति नहीं मिली, तो मैंने सोचा कि अब अंत में शांति मिल जाएगी। तो बता दूं, ये गलत है। इसके बाद तो आत्मा और भटकती है और परेशान होती है, फिर तो शांति नाम के लिए भी नहीं मिलती है। जो लोग जीव घात करने की कोशिश करते हैं या आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोग हताश और निराश होकर के फिर ये भी सोचते हैं कि हम दूसरों को ही खत्म कर दें, मार दें तो हमारे जीवन में सुख शांति आएगी, हम उसको मार दें तो हमारे जीवन में सुख शांति आएगी। ऐसे करके ही सुख शांति के लिए ही धार्मिक युद्ध भी छिड़ जाते हैं। कहते धर्म को, हम अपने धर्म को बचाएंगे, धर्म के संरक्षण के लिए युद्ध तक छिड़ देते हैं कि जीवन में सुख शांति आएगी। और जीवन में सुख शांति आने वाली तभी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो 7 गुणों से मिलकर बनी है, उसको 7 गुण वो चाहिए, और आज हमें वो 7 गुण नहीं मिल पा रहे हैं। और जिस व्यक्ति के जीवन में वो 7 गुण आ जाते हैं, वो इन सब छोटी छोटी बातों से ऊपर उठ करके महान आत्मा बनने की ओर चला जाता है। और वही 7 गुण जब स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन में धारण किए, तो देश में प्रचार प्रसार ज्ञान का किया, विदेश तक पहुंचा उनका ज्ञान। जब वही 7 गुण एक साधारण सिस्टर के जीवन में आए, तो वो मदर टेरेसा बन गई। चाहे कितने भी महान पुरुष हुए हैं, चाहे महावीर स्वामी हुए हों, चाहे बौद्ध हुए हों, इन 7 गुणों को उन्होंने अपने जीवन में लाने की कोशिश की। अब वो 7 गुण आएंगे कैसे? उसके लिए आपको परमात्मा रूपी जो पावर हाउस है, उससे एनर्जी लेनी होगी, उसके साथ जुड़ना होगा। जब आत्मा उस परमात्मा के पिता के साथ कनेक्ट हो जाती है, उससे एनर्जी लेने लगती है, तो उसके अंदर 7 गुण, वो 7 गुण हैं कौन से? वो 7 गुण हैं सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति और पवित्रता।
क्योंकि अगर व्यक्ति के जीवन में सुख नहीं है तो भी वो परेशान है। अगर आपस में कोई प्यार से बोले ना तो भी व्यक्ति सुसाइड करने की कोशिश करता है कि हमें कोई प्यार ही नहीं दे रहा है, हमें कहीं से प्यार नहीं मिला, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। उसको प्यार भी चाहिए, आनंद भी चाहिए भरपूर मात्रा में, उसको शक्ति भी चाहिए जीवन जीने के लिए, और शक्ति कहीं से खरीदी नहीं जा सकती है। ज्ञान भी चाहिए, ज्ञान के आधार पर ही वो अपने अंदर की शक्ति जगाएगा। और प्योरिटी भी चाहिए, जहां शुद्धता होगी। अगर कहीं गंदगी हो तो आप खुद सोचिए, आप वहां बैठ नहीं सकते, कहेंगे अच्छा नहीं लग रहा, मन में पता नहीं कैसा लग रहा, गंदगी बहुत है। क्यों? क्योंकि ये आत्मा के 7 गुण है और उसको चाहिए, हर हाल में चाहिए। और जब वो 7 गुण मिलने लगते हैं तब आत्मा के जीवन में सुख शांति भरपूर मात्रा में आती है, और वो सुख शांति व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखार देती है। तो इसलिए परमात्मा के साथ जुड़े और उससे वो एनर्जी लें, और पूरे संसार को उस एनर्जी से, उस शक्ति से, ज्ञान रूपी शक्ति से